हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करते हैं डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चंस लेवल 3। तो बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आज हम करेंगे। लेवल 3 पे अब हम पहुंच चुके हैं। चलिए जी, विदाउट एक्सपेंडिंग यूजिंग प्रॉपर्टीज शो डैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो आरएचएस पे नज़र रखते थे हम। तो मैथ्स में ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, बट ये क्वेश्चन लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर ग्रेडेड, स्कूल वालों का फेवरेट क्वेश्चन है। 5 या 6 मार्क्स में आता है। तो मैथ्स में ये कहना तो नहीं चाहिए, बट आपको इस क्वेश्चंस के स्टेप्स लर्न करने हैं। तो जो जो मैं स्टेप करता जाऊंगा आपको ध्यान रखने हैं, और वही स्टेप अगर आप करोगे तो आप एंड तक पहुंच जाओगे। अगर बीच में अपना कुछ ट्राई करने लग जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा एंड तक पहुंचना। आप खुद से भी पहले ट्राई कर सकते हैं, बट बाद में आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। चलिए जी, तो सबसे पहले आरएचएस पे नज़र रखनी है। ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब यानी ए प्लस बी प्लस सी मुझे 3 बार ही चाहिए फैक्टर बाहर। तो पहला स्टेप क्या है इसमें, कॉलम 1 इज रिप्लेस बाय कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 एंड कॉलम 2 इज रिप्लेस बाय कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो कॉलम 1 में से कॉलम 3 माइनस करते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसे सपने मुझे कैसे आए, मैं सोच रहा था इसमें से जब मैं ये माइनस करूँगा तो ज़ीरो हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ में से इसमें से जब ये माइनस करूँगा तब यहाँ ज़ीरो हो जाएगा। तो इसको ज़ीरो और इसको ज़ीरो बनाने के लिए मैंने ये स्टेप किया है। चलिए जी, फिर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ज़ीरो, फिर सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए जी, यहाँ तो ज़ीरो बन ही गया अब। तो सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सी स्क्वायर एज इट इज़। कॉलम 3 में कोई छेड़खानी नहीं है, वो सब कुछ एज इट इज़। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो डिटर्मिनेंट्स का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आप इसी को कह सकते हैं। चलिए जी, फिर उसके बाद थोड़ा सा और अच्छे से एक्सपेंड करते हैं। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो वो क्या होता था, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये ज़ीरो एज इट इज़। फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। चलिए जी, फिर ज़ीरो एज इट इज़। फिर से फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, नीचे सी स्क्वायर एज इट इज़, फिर ए स्क्वायर एज इट इज़, बी स्क्वायर एज इट इज़, ए प्लस बी का स्क्वायर एज इट इज़। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए, कॉलम 1 में से कुछ कॉमन आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, ज़ीरो में से तो कभी भी आ सकता है। इसी तरह कॉलम 2 में से भी कॉमन आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी, मुझे चाहिए 3 बार, लेकिन चलो 2 बार तो आया कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में से ये मैंने निकाल लिया कॉमन। तो नेक्स्ट स्टेप ए प्लस बी प्लस सी 2 बार ही कॉमन आ गया, तो बाहर हो गया स्क्वायर, और अंदर क्या रह गया, बी प्लस सी माइनस ए, यहाँ ज़ीरो था, एंड सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी। फिर सेकंड कॉलम में से ज़ीरो, सबसे नीचे सी स्क्वायर, तो जब मैंने कॉलम 2 में से कॉलम 3 माइनस किया था, एक छोटी सी करेक्शन है यहाँ पे भी, क्या आया था, जब मैंने कॉलम 2 में से कॉलम 3 माइनस किया था तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे नीचे भी क्या बना था, छोटी सी करेक्शन है एक, नीचे भी फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। चलिए जी, अब तो जैसे ही हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा सी प्लस ए माइनस बी एंड सी माइनस ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए जी, फिर अब यहीं पे सिर्फ स्क्वायर क्वांटिटीज है कॉलम 3 में। तो नेक्स्ट स्टेप आपको भी ध्यान रखना है, हमेशा क्या करना है,
रो 3 इज रिप्लेस बाय रो 3 माइनस रो 1 माइनस रो 2। जो यहाँ आ गया वो यहाँ तो आएगा ही आएगा एज इट इज। तो रो 3 को रिप्लेस किया रो 3 माइनस रो 1 माइनस रो 2। तो रो 1 एज इट इज, कोई चेंज नहीं है। रो 2 भी एज इट इज, कोई चेंज नहीं है। लेकिन जब रो 3 किया तो रो 3 में से माइनस करना है रो 1 एंड रो 2। तो जब इस एलिमेंट में से 0 माइनस हुआ एंड ये माइनस हुआ तो क्या बचेगा, सी से सी कट, माइनस ए से माइनस ए कट, तो माइनस बी यानी माइनस 2b। इसमें से ये वाले एलिमेंट एंड ये वाले एलिमेंट माइनस होंगे तो क्या बचेगा, सी से सी कट, माइनस बी से माइनस कट, माइनस ए मतलब माइनस 2a। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट हो गए, बचा क्या, 2ab। बाहर वही चल रहा है जी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। चलिए जी नेक्स्ट स्टेप। अब मैंने क्या करा, जैसे यहाँ 2ab है तो मैं इसको भी 2ab बनाना चाहता हूँ। तो मैंने इस पूरे कॉलम को b से मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे कॉलम को a से मल्टीप्लाई करना है। अंदर अगर मल्टीप्लाई करा है तो बाहर डिवाइड करना पड़ेगा। तो कॉलम 1 इज रिप्लेस बाय a टाइम्स ऑफ कॉलम 1 एंड कॉलम 2 इज रिप्लेस बाय b टाइम्स ऑफ कॉलम 2। अगर अंदर मल्टीप्लाई करना है तो बाहर डिवाइड करना है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एज इट इज बाहर, एंड a और b से करा डिवाइड। तो अंदर क्या हो गया, ए बी ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab। इसको b से मल्टीप्लाई करा है तो बी सी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये एज इट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, तो यहाँ 2ab है, यहाँ 2ab है, तो मैंने क्या करा, कॉलम 1 इज रिप्लेस बाय कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 एंड कॉलम 2 इज रिप्लेस बाय कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। चलिए जी मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये स्टेप यहीं कर रहा हूँ सो डैट हमें दोबारा दोबारा ना लिखना पड़े। तो ये एज इट इज, ये एज इट इज बाहर। अंदर मैंने क्या किया, कॉलम 1 में कॉलम 3 ऐड किया तो क्या बचा, ए बी प्लस ए सी, यहाँ बचा बी स्क्वायर। हमारे पास पिछले स्टेप में 2 जीरोस तो बन गए थे बट वो दूर दूर बने हुए हैं तो उसका कोई खास हम एडवांटेज नहीं ले सकते। तो बेशक वो 2 जीरोस खत्म हो जाए लेकिन हम अभी भी क्या चाहते हैं, 2 जीरोस इकट्ठी इकट्ठी बने, इसलिए मैंने ये वाला स्टेप किया। तो माइनस 2ab में 2ab ऐड हुआ तो 0। नेक्स्ट कॉलम 2 में कॉलम 3 ऐड करना है तो यहाँ ए स्क्वायर 0 खराब हो गई और यहाँ बचा जी बी स्क्वायर प्लस ए बी, बट यहाँ 0 आ गई। ए स्क्वायर एज इट इज, बी स्क्वायर एज इट इज, 2ab एज इट इज। चलिए जी अब 2 जीरोज इकट्ठी आ गए। अब मैं क्या किया, ये जो थर्ड रो है इसमें से 2ab कॉमन लेते हैं। तो टेकिंग 2ab कॉमन फ्रॉम कॉलम 3 में से 2ab कॉमन लिया तो बाहर चल रहा था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी, और अंदर से मैंने 2ab कॉमन लिया तो थर्ड रो तो हो गई 0 0 1। फिर बी स्क्वायर बी सी ए बी, बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी सी ए बी एंड बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ से बी कॉमन आ सकता है। ऊपर है ए बी ए सी, ए बी ए सी, ए स्क्वायर ए स्क्वायर। चलिए जी ये 2ab ए बी से ए बी कट। अब ऊपर रो 1 से कॉमन आ सकता है तो टेकिंग ए एंड बी कॉमन, कहाँ से, फ्रॉम रो 1 एंड रो 2। तो बाहर क्या चल रहा था, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पहले से था, अब ए कॉमन आ गया बी कॉमन आ गया तो ऊपर बचा जी बी प्लस सी, ए बी कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, ए प्लस सी बी 0 0 1। चलिए जी अब जीरोस तो आ ही गए हैं तो एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग रो थ्री के अलोंग एक्सपेंड। तो सबसे ऊपर से स्टार्ट करते थे तो क्या आता था, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर अगेन प्लस माइनस प्लस। तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम कट, रो कट, 4 एलिमेंट बचे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो प्लस ऑफ 1 ब्रैकेट बी प्लस सी मल्टीप्लाई ए प्लस सी माइनस ए बी। चलिए जी मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स खोलते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए बी से ए बी कट,
जो बचा उसमें से सी कॉमन, तो अंदर क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी। बाहर पहले से क्या चल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू ए बी, कर दीजिए सबको मल्टीप्लाई, तो क्या बचा, ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। यही थे RHS, हेंस प्रूफ्ड। तो एक्सपैंड तब करना है जब दो जीरोस इकट्ठी इकट्ठी बन जाए और कुछ फैक्टर्स हम बाहर ले चुके हों जो हमें RHS में प्रूफ करने हैं। तो एज इट इज़ एक एक स्टेप आपको याद रखना है और एज इट इज़ करना है, तो हो जाएगा, पहुंच जाओगे आप एंड तक। अगर बीच में कुछ अपना ट्राई करने लग गए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ज़बरदस्ती करोगे तो टीचर को पता लग जाता है कि आपने गुड़ुस पुड़ुस करके कुछ भी आंसर निकाला हुआ है। चलिए जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, अगेन ग्रेडेड। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है आपको। पहले 2-3 बार अच्छे से देख लेना है और उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करनी है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो इस बार डिटर्मिनेंट से डिटर्मिनेंट ही प्रूफ करना है। चलिए जी, तो RHS को देखते हुए मैंने क्या स्टेप लगाया, सबसे पहले कॉलम 1 इज रिप्लेस बाय कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो कॉलम 1 में जब कॉलम 2 और कॉलम 3 ऐड करें तो इस कॉलम में बाकी दोनों कॉलम्स भी ऐड करने हैं। तो बी प्लस सी में सब कुछ ऐड किया तो ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, 2 टाइम्स ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर, 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो कॉलम 2 से कोई छेड़खानी नहीं, एज इट इज एज इट इज एज इट इज। कॉलम 3 से कोई छेड़खानी नहीं, एज इट इज पी प्लस क्यू एज इट इज, एक्स प्लस वाई एज इट इज। चलिए जी, अब कॉलम 1 में से 2 कॉमन आ रहा है और हमें RHS में 2 चाहिए भी है। तो टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, तो बाहर आ गया 2, अंदर रह गया ए प्लस बी प्लस सी, पी प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। RHS को देखते हुए ए प्लस सी ये था, पी प्लस आर या आर प्लस पी ये था, जेड प्लस एक्स ये रहा। ए प्लस बी एज इट इज, पी प्लस क्यू एज इट इज, एक्स प्लस वाई एज इट इज। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या करा, नेक्स्ट स्टेप मैंने लगाया कॉलम 2 इज रिप्लेस बाय कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 इज रिप्लेस बाय कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। कॉलम 2 में से भी कॉलम 1 माइनस करा, तो ये स्टेप मैं इधर लिख रहा हूँ। तो 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 एज इट इज, उससे कोई छेड़खानी नहीं की। इस बार मैंने RHS को देखते हुए ध्यान से देखते चलो, फिर ये स्टेप्स ध्यान रखना। कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस करा। सपने कैसे आएंगे, धीरे धीरे बाय प्रैक्टिस आपको भी आ जाएंगे। मैंने बहुत बार करा लिया ये क्वेश्चन, इसलिए मुझे ध्यान है कैसे करते हैं। तो सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम माइनस करा, तो ए प्लस सी में से ये माइनस हुआ तो ये बचा माइनस बी, ये बचा जी माइनस क्यू, ये बचा जी माइनस वाई। एंड कॉलम 3 में से अब कॉलम 1 माइनस किया तो ये बचा माइनस सी, ये बचा जी माइनस आर, एंड नेक्स्ट बचा माइनस जेड। नेक्स्ट मैंने इसमें क्या लगाया ऑपरेशन, कॉलम 1 इज रिप्लेस बाय कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, ताकि ए बी सी यहाँ पे ए पी एक्स बन जाए। तो कॉलम 1 को रिप्लेस करा, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। चलिए जी, तो जब ऐसा करूँगा तो बी सी कट जाएंगे एंड क्यू आर से कट जाएगा एंड वाई जेड से बच जाएगा। तो पहला कॉलम तो मेरा सही से आ जाएगा ए पी एंड एक्स। तो 2 टाइम्स ऑफ ए पी एंड एक्स। तो यही मुझे चाहिए था फर्स्ट कॉलम में, जो भी मुझे RHS में प्रूव करना है। तो बाकी एज इट इज माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई, माइनस बी माइनस क्यू एंड माइनस वाई। और उसके बाद क्या था, वो भी एज इट इज माइनस सी माइनस आर माइनस जेड, माइनस सी माइनस आर माइनस जेड। अब मैं माइनस माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम कॉलम 2 एंड कॉलम 3 में से -1 कॉमन ले लिया। तो 2 बारी माइनस माइनस बाहर आया तो प्लस हो गया, अंदर जो मुझे चाहिए था वही प्रूव हो गया। बी क्यू वाई सी आर एन जेड, डिटर्मिनेंट फॉर्म में ही ये आ गया जी हमारा RHS, हेंस प्रूव्ड। बहुत अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, लेवल 3 बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं इसमें, तो आपको एज इट इज़ ये ध्यान रखने हैं।
चलिए जी, अगेन सुपर डुपर ग्रेडेड। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 भी और क्वेश्चन नंबर 4 भी। ये एक प्रॉपर्टी हमने करी थी, स्प्लिटिंग द डिटर्मिनेंट। जब किसी डिटर्मिनेंट में दो कॉलम होते हैं अंदर ही अंदर, तो उसको स्प्लिट कर सकते हो। तो इसमें टू डिटर्मिनेंट्स मतलब टू कॉलम्स है और यहाँ थ्री थ्री कॉलम्स हैं। तो याद है आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने किया था, इसके टोटल डिटर्मिनेंट कितने बनेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि टोटल इसके 6 डिटर्मिनेंट्स बनेंगे। और उन सबको सॉल्व करके आंसर ए क्यूब आना चाहिए सिर्फ। चलिए जी, अब सब्जेक्टिव मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ना मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इसको स्प्लिट किया। तो ये बना जी ए 2a 3a एज इट इज, ए 3a 6a, थर्ड कॉलम एज इट इज, अब a प्लस बी प्लस सी, 4a प्लस 3b प्लस 2c, 10a प्लस 6b प्लस 3c प्लस, अब हम कॉलम टू का सेकेंड पार्ट लिखेंगे, a 2a 3a एज इट इज। तो कैसे स्प्लिट करते थे, अब ये b प्लस, एक प्रॉपर्टी की थी हमने डिटर्मिनेंट्स में, आप देख भी सकते हैं, चेक कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी एज इट इज। तो टोटल डिटर्मिनेंट कितने बने चाहिए, 6 डिटर्मिनेंट्स टोटल आने चाहिए। अभी मैंने 2 लिख दिया है। चलिए जी, नाउ अब वैसे ध्यान से देखा जाए, यहाँ पे इसको स्प्लिट करके कितने डिटर्मिनेंट्स बनेंगे, तो 1 इंटू 1 इंटू 3, तो 3 डिटर्मिनेंट्स तो यहाँ से बनने वाले हैं, और 3 ही डिटर्मिनेंट्स यहाँ से बनने वाले हैं, 1 इंटू 1 इंटू 3। तो टोटल बनने थे 6 डिटर्मिनेंट्स, 3 इधर से बनेंगे, 3 वहाँ से बनेंगे। जो अब RHS ये राइट साइड पे है 3 डिटर्मिनेंट्स, इसमें ध्यान से देखिए, अगर मैं इसमें टेकिंग, जो इजी है पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, टेकिंग ए एंड बी कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 2, तो ए बी अगर कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, 1 2 3, 1 2 3। अब आपको भी समझ आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं 3 डिटर्मिनेंट्स बना सकता था, लेकिन उन तीनों डिटर्मिनेंट्स का आंसर कितने आने वाला है, 0। कैसे, बिकॉज कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर आइडेंटिकल, बिकॉज कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर आइडेंटिकल। तो यहाँ से तो इन 3 डिटर्मिनेंट्स का तो आंसर कितना आएगा, 0। चलिए जी, उसको भूल जाइए। अब यहाँ लेफ्ट वाली साइड पे आ जाइए, इनको सॉल्व करते हैं। तो इसके अब मैं बनाता हूँ 3 डिटर्मिनेंट्स। तो कॉलम 3 को फर्दर स्प्लिट करेंगे 3 डिटर्मिनेंट्स के अंदर। तो ये बनेगा हमारे पास a 2a 3a, a 3a, या इसको चलिए नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं फिर, a 2a 3a सबसे पहले, फिर उसके बाद a 3a 6a, एंड नेक्स्ट a 4a 10a, एक डिटर्मिनेंट, प्लस पहले दो कॉलम सेम, थर्ड कॉलम को हमने स्प्लिट किया है, तो ये आ गया b 3b 6b। अगेन पहले दो कॉलम एज इट इज, थर्ड कॉलम को स्प्लिट किया तो ये आ गया c 2c 3c। इजी है, पहले मैं उसी को सॉल्व करूंगा। तो यहां से टेकिंग a एंड b कॉमन फ्रॉम कॉलम 2 एंड कॉलम 3, तो ये आया जी a 2a 3a एज इट इज। यहाँ क्या बचा 136, अगेन 136, इसका आंसर 0। रीजन आप लिख लोगे बिकॉज C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। चलिए जी, यहां से फिर से टेकिंग A एंड C कॉमन
फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 3। तो जैसे कॉमन लिया ए एंड सी, तो अंदर क्या बचा 1 2 3, ए 3 ए 6 ए एज इट इज 1 2 3। फिर से इसका आंसर 0। रीजन बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। तो यानी 6 जो डिटरमिनेंट बने थे, 6 डिटरमिनेंट जो बने थे, सिर्फ एक कोई सॉल्व करके आंसर आने वाला है, बाकी सारे तो 0 ही है। तो टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 से भी ए बाहर आया, कॉलम 2 से भी आया एंड कॉलम 3 से भी आया। तो एक बार, दो बार, 3 बार। तो अंदर क्या बचा 1 2 3 1 3 6 1 4 10। चलिए अब 1 बनने स्टार्ट हो गए। तो कॉलम 2 इज रिप्लेस बाय कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 इज रिप्लेस बाय कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। तो यानी कि हमारा जो आंसर था वो तो बाहर आ ही चुका है, यानी अब डिटरमिनेंट को सॉल्व करके 1 आना चाहिए। तो 1 2 3 एज इट इज। कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस किया, कॉलम 3 में से भी कॉलम 1 माइनस किया, 1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। लिखना पड़ेगा एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। चलिए दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, 7 माइनस 6 यानी कि 1। तो बचा क्या है A3 RHS हेंस प्रूव्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी उसी टाइप का है, ग्रेडेड, अगेन सुपर डुपर ग्रेडेड। जैसा क्वेश्चन 3 था लगभग वैसा ही है। तो हो सके तो ज़रूर पहले आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, ये वीडियो को यहीं पॉज करके। चलिए जी मैं भी करा देता हूँ। तो फर्दर से 6 डिटरमिनेंट्स आएंगे, मैं फर्दर से इसको ब्रेक करता हूँ। तो 1 2 3 1 3 6 1 प्लस P प्लस Q 1 प्लस 3P प्लस 2Q 1 प्लस 6P प्लस 3Q and 1 2 3 as it is, P 2P 3P as it is, 1 plus P plus Q 1 plus 3P plus 2Q 1 plus 6P plus 3Q। जो इजी है पहले उसको सॉल्व। तो टेकिंग P कॉमन फ्रॉम कॉलम 2, तो बाहर P आ गया, अंदर क्या बचा 1 2 3 1 2 3। वहीं पे इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर 0। तो 1 प्लस 3P प्लस 2Q 1 प्लस 6P प्लस 3Q। चलिए जिसका आंसर आ गया 0। रीजन बिकॉज कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर आइडेंटिकल। नाउ ये डिटरमिनेंट फर्दर 3 पार्ट्स में जाएगा। चलिए जी 1 2 3 1 3 6 1 1 एंड 1 एंड फिर 1 2 3 1 3 6 P 3P 6P प्लस 1 2 3 1 3 6 Q 2Q 3Q। जो इजी है पहले उसको सॉल्व। तो इसमें से मैंने P कॉमन लेना है। टेकिंग P कॉमन फ्रॉम कॉलम 3, तो P आ गया बाहर 1 2 3 1 3 6 1 3 6। रीजन अब आपको पता है, मैं नहीं लिख रहा, बिकॉज कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। चलिए यहाँ पे टेकिंग Q कॉमन फ्रॉम कॉलम 3, तो Q कॉमन आया, अंदर क्या बचा 1 2 3 1 3 6 1 2 3। अगेन आपको रीजन पता है, बिकॉज कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। अब हमारे पास बस ये बचा, इसी को सॉल्व करके आंसर आएगा। आंसर क्या चाहिए हमें 1। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। 1 1 1 2 3 1। तो सिंपल सा डिटरमिनेंट है, या बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं 3 6 एंड 1। तो 2 जीरोस बना लेते हैं फटाफट से। तो हमेशा की तरह कॉलम 2 इज रिप्लेस बाय कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 इज रिप्लेस बाय कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। तो 1 2 3 कॉलम 1 एज इट इज 0 1 3 एंड 0 माइनस 1 माइनस 2। तो एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 जरूर लिखना है, हर बार लिखना है,
बिना लिखे करोगे तो मार्क्स कट जाते हैं। एक्सपेंडिंग लॉन्ग रो 1, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो -2 माइनस ऑफ -3, तो -2 + 3, आंसर आ गया जी 1। RHS हेंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर ग्रेडेड। कर सकते हो तो पहले खुद से ट्राई करना है रफ में, फिर ये वीडियो आगे प्रोसीड करनी है। नज़र हमें RHS पे रखनी है, ये वाला फैक्टर 3 टाइम्स चाहिए, तो नज़रें चाहिए 1 + a² + b² के ऊपर। चलिए 1 + a² तो है -b², तो सारी बातों को देखते हुए अगेन स्टेप्स लर्न करने हैं आपको इस क्वेश्चन के। जाके आप स्कूल में क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे, अपने स्टेप्स वहां जाके ट्राई करोगे तो नहीं होते, ये क्वेश्चन एंड तक पहुंच ही नहीं पाता बच्चा। चलिए जी, फिर मैंने क्या किया स्टेप इसमें, रो 1 नहीं कॉलम 1, तो कॉलम 1 में लगाते हैं। कॉलम 1 इज रिप्लेस बाय कॉलम 1 माइनस b टाइम्स ऑफ कॉलम 3। देखिए क्या फर्क पड़ेगा, एंड कॉलम 2 को रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे मैं चाहता हूँ +a² आए, तो इससे क्या छेड़खानी करूँ, कॉलम 2 इज रिप्लेस बाय कॉलम 2 + a टाइम a से मल्टीप्लाई करके कॉलम 3 इसमें ऐड कर दीजिए बहुत ध्यान से। तो ये क्या बनेगा 1 + a², इसमें से इसका b टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना है, तो b टाइम करा तो -2b², इसमें से सब्ट्रैक्ट करा तो क्या आ जाएगा यहाँ +b², तो 2ab में से इसका b टाइम माइनस करा तो ये 0, 2b में से इसका 20 टाइम्स माइनस करना है, तो 2b - b + a²b + b³। चलिए जी, अब इसमें इसका a टाइम्स ऐड करना है, ऐड तो 0, तो इसमें इसका a टाइम्स ऐड करना है, तो ये बन जाएगा 1 + a² + b², इसमें इसका a टाइम्स ऐड करना है, तो -2a + a -a³ -ab², बाकी सब कुछ एज इट इज, कॉलम 3 एज इट इज। अब ढंग से सॉल्व करना है जो भी हमने किया है, तो ये बचा हमारे पास सिंप्लीफाई करके 1 + a² + b² 0, 2b - b b, फिर b कॉमन लिया तो अंदर आ गया 1 + a² + b², ये 0 एज इट इज, 1 + a² + b², -2a + a कितना हो गया -a, फिर इस पूरे में से कॉमन भी आ रहा है, तो -a कॉमन आया तो अंदर क्या बचा होगा 1 + b² + a²। कहीं कहीं मैं कैलकुलेशन मन में कर रहा हूँ, तो आपको ध्यान से अगर नहीं समझ आ रहा तो रफ पे कर सकते हो साइड बाय साइड। चलिए जी, अब 1 + a² + b² इधर 0 से तो कॉमन ले ही सकते हैं और यहाँ से भी, तो यानी कि टेकिंग 1 + a² + b² कॉमन, कॉलम 1 में से भी कॉलम 2 में से भी, फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 2, तो क्या बचेगा जी 1 + a² + b² आया कॉमन, तो अंदर बचा 1 0 b, यहाँ 0 यहाँ 1, फिर -a, यहाँ था -2b 2a 1 - a² - b²। सोचो अब अगला स्टेप हमें क्या करना चाहिए, क्या करना था, हमें 3 टाइम्स बनाना था, जबकि हम 2 टाइम्स तो बना चुके हैं, तो 2 बारी कॉमन लिया तो स्क्वायर। अब 2 जीरोस बन रहे हैं बट दूर बन रहे हैं, तो दूर का कोई खास हमें एडवांटेज नहीं है, इसको भी नज़र रखी हमने, तो मुझे इसको भी 1 + a² + b² टाइप बनाना है, तो मैंने अब इसमें क्या किया, कॉलम 3 इज रिप्लेस बाय कॉलम 3 प्लस 2b टाइम्स ऑफ कॉलम 1 एंड -2a टाइम्स ऑफ कॉलम 2। चलिए देखते हैं क्या बनता है।
1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज, कॉलम 1 एज इट इज, कॉलम 2 एज इट इज। अब कॉलम 3 में क्या किया मैंने, कॉलम 3 में ऐड किया 2b टाइम्स ऑफ कॉलम 1। तो कॉलम 3 में ऐड करना है 2b टाइम्स ऑफ कॉलम 1 एंड माइनस 2a टाइम्स ऑफ कॉलम 2। बहुत ध्यान से आप रफ पे करते चलिए। तो ये आ रहा है जी 0, 2a में से 2b टाइम्स ऑफ कॉलम 1 एंड 2a टाइम्स ऑफ कॉलम 2 माइनस करें तो ये भी 0 एंड यहाँ बन रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए जी, फिर अब एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग रो वन के अलोंग एक्सपेंड किया तो ये कैंसिल, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो ये बन गया जी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बाहर पहले से ही था 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 टाइम्स। तो ज़रूरी नहीं आपको बिल्कुल एज इट इज़ यही स्टेप लर्न करना है, कुछ और आपके पास आए यहाँ से यहाँ जाने का तरीका तो आप वो भी कर सकते हो। बस फाइनल आंसर हमें बनाना था, हमने बना लिया, RHS हैंस प्रूव्ड। चलिए जी, अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको ट्राई करना है, देखते हैं आप पहुँच पाते हो नहीं। जिसका भी हो जाता है मुझे पिक्चर्स क्लिक करके इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, और अगर नहीं होता है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले यही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट आप ज़रूर ट्राई करना, आपका बड़ा ही अच्छा दिमाग लगेगा। बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 1 पहले बार बार करके देखना और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करना, तो आपसे ज़रूर हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, सुपर डुपर ग्रेडेड क्वेश्चन नंबर 1 का ही भाई है, तो उसको करके ये आपको ट्राई करना है। चलिए जी, thank you so much. If you like our video, please press the like button and keep sharing the video with your friends.